Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel, the Physics School Student Research Channel, where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our discussion topic is a energy stored in a parallel plate of a capacitor. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मिसिंग पॉइंट्स जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मिस कर गए थे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर में, तो पहले उनको डील करूंगा, उसके बाद आज के इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ नो मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो वो था a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडिंग बाय d। तो यहाँ पे जब हमने मीडियम प्लेस कर दिया तो उस वक्त क्या वैल्यू आई कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की, वो थी a एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट डिवाइडिंग बाय d। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था capacitance of parallel plate of a capacitor when medium is placed is equal to the capacitance of parallel capacitor when no medium is placed between the parallel plate of capacitor into epsilon r times। तो जब हमने देखा था कि जो epsilon r टाइम है ये कैपेसिटेंस में इंक्रीज आता है ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना पसंद करूंगा। फिर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में A इज द एरिया ऑफ प्लेट, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस को देखिए इन वैक्यूम के केस में तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। परमिटिविटी अगर मीडियम नहीं है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीडियम प्लेस कर दिया तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा यहाँ पे। तो एरिया अगर ज्यादा होगा प्लेट का तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू कम होगी। सिमिलरली सेपरेशन डी इसके साथ जो इसका रिलेशन है स्टूडेंट वो यहाँ पे इनवर्स बन रहा है। अगर सेपरेशन ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस कम होगी, अगर वहां पे सेपरेशन कम होगी तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ज्यादा होगी। अब देखिए मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। देखिए जब कोई मीडियम नहीं था तो ये एक्सप्रेशन था, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का। जैसे हम लोगों ने मीडियम प्लेस किया तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो थी वो एप्सिलॉन r टाइम इनहांस होगी, इंक्रीज करेगी। तो अब आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आपने बोलना है एरिया ऑफ द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम इंसर्टेड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। इन चीजों पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करती है। तो आइए अपने इस आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, इनको स्टार्ट करेंगे हम लोग। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट देखिए ये मेरे पास पैरेलल कैपेसिटर जो है कंसिस्ट करता है टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स पे जो कि स्मॉल डिस्टेंस d से सेपरेटेड फॉर्म में है। जैसे ही इस पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर को हम लोग एक्सटर्नल बैटरी सोर्स के साथ जोड़ेंगे तो इसकी एक प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है उस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस पे नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। हम अक्सर कहते हैं जो कैपेसिटर है ना वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एक कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकता है, ठीक है, ये कांसेप्ट हमने देखना है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ पे इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, इसको नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से जाएंगे इस डायरेक्शन में और इस प्लेट पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए सपोज करें यहाँ पे शुरू में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा, लेट कर ले एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जब दूसरा चार्ज आएगा पॉजिटिव, आगे ऑलरेडी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो जो नेक्स्ट अपकमिंग पॉजिटिव चार्ज होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं फेस करेगा। ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्जेस जो होंगे अपकमिंग चार्जेस पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स कैसी होती है, रिपल्शन की फोर्स होती है सेम। अब यहाँ पे सपोज करें टू चार्जेस हो गए पॉजिटिव। अब फर्दर ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा जब तक इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू ED, उसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती किसके, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स बैटरी। जब तक बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इक्वल नहीं हो जाती तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिपॉजिटिंग का जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे एक और चार्ज आया, दो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। अब जो थर्ड वन आएगा, थर्ड वन को और ज्यादा फोर्स नहीं मतलब फेस करनी पड़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो मीन
इसे फोर्स ऑफ रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी अपकमिंग चार्जेस को बाय द ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्जेस। तो अपकमिंग चार्जेस को ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्जेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। दोबारा सुने, when we have connected the parallel plate of a capacitor with the external source, charges is depositing on the parallel plate of a capacitor. Already deposited charges on the parallel plate of a capacitor exerts the force on the upcoming charges. Then the upcoming charges has to do work done against the already deposited charges. So in case of work done, as the charges do the work, the increase in potential energy of these charges occurs. तो जो ऑलरेडी चार्जेस हैं वो जब फोर्स लगाएंगे अपकमिंग चार्जेस पे, तो अपकमिंग चार्जेस को वर्क करना पड़ेगा उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वहां पे स्टोर होने के लिए। वो ही वर्क डन क्या होगा, उन चार्जेस की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपेयर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें फर्दर यहाँ पे 2 चार्जेस आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, जितने यहाँ पे चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो अपकमिंग चार्जेस को फर्दर वर्क डन करना पड़ेगा, उनको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी चार्जेस उन पे फोर्स लगाएंगे रिपल्शन की, तो अपकमिंग चार्जेस को पहले से ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और आपको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया जाता है तो वर्क डन अपेयर होता है एज अ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जब चार्जेस हम लोग शुरू में देखेंगे कैपेसिटी प्लेट्स पे चार्जेस डिपॉजिट होंगे, तो जो अपकमिंग चार्जेस होंगे वो ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन फेस करेंगे। तो अपकमिंग चार्जेस ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्जेस की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके खिलाफ वर्क डन करेंगे, और वही वर्क डन स्टूडेंट क्या होगा, अपेयर होगा एज अ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। और जब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा तो इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसी चीज को हम लोग नाम देंगे जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो इसी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगी। अब इसको हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव करना है, वो कितनी एनर्जी होगी। ये नेगेटिव प्लेट में भी यही केस होगा कि already deposited charges on the plate will apply a force of repulsion on the upcoming charges, and upcoming charges has to do work done against the force of repulsion that has been faced by the already deposited charges। तो उसके लिए वर्क डन जो होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ पे पेयर होगा। तो वही हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कितना एनर्जी स्टोर होगा यहाँ पे इस प्लेट में, ठीक है, इस कैपेसिटर में। तो देखिए यहाँ पे इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज। अगर ये कैपेसिटर अनचार्ज है, इसकी प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होगा वो भी कितना होगा, नो डाउट जीरो होगा। अब देखिए सपोज कर लें कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स के, ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द कैपेसिटर इज अ फुली चार्ज, तो वो कोई वैल्यू होगी V। अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें, इनिशियल कितना था, जीरो, अब जब चार्ज हो गया कैपेसिटर कितना हो गया, V, तो ये रहेगा 0 प्लस V डिवाइडिंग बाय 2, दैट्स अ V डिवाइडिंग बाय 2। दिस इज द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि जब चार्जेस को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट हैज बीन फेस्ड बाय द चार्जेस ड्यू टू द ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्जेस, वो वर्क डन किस तरह से वेयर होगा, एज अ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा U व्हिच इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V, Q इनटू डेल्टा V। यहाँ पे डेल्टा V क्या है, डेल्टा V यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल ही है, एवरेज पोटेंशियल जिसको हम लोगों ने नाम दिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ऐसी कोई इनको नाम दे दे 2 का, और ये ऑलरेडी कोई जो चीज को नाम दिया 1 का, ये रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, ये रहेगा Q इनटू V डिवाइडिंग बाय 2, ये रहेगा पोटेंशियल एनर्जी दैट्स इक्वल टू 1/2 QV। What is this? This is a potential energy stored in a capacitor in term of a charge and potential difference between the parallel plate of a capacitor। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा किस चीज का, कि कितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इन बिटवीन दीस टू पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। अब अगर हम लोग देखें इसी को नाम दे दें 3 का,
हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर किसकी इक्वल होता है C इनटू V कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे Q की जगह पे हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। This is another expression for the energy stored in parallel plates of capacitor in term of capacitance of capacitor and potential difference between the parallel plate of capacitor। ये एक और एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है इन टर्म ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये एक और एक्सप्रेशन बनाया है इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब हम ये बात करेंगे कि जब देखें जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो उनके दरमियान में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिफॉर्म फॉर्म में होगा, उसकी वैल्यू होगी E जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसकी टर्म में अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो वो डिफाइन करेंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं C is equal to A epsilon naught epsilon R divided by D। ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। ये एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये C की वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर दें और साथ में V की जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर वो भी गिवन है V इज इक्वल टू ED। ये हम लोगों ने यहां से निकाला है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये हम लोगों ने इस फार्मूले से निकाला है E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। इस दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन 4 में पुट कर दें, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसको सिंपली एनर्जी भी बोल सकते हैं 1/2 C की वैल्यू है A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट डिवाइडिंग बाय D इनटू V की वैल्यू है E इनटू D होल का स्क्वायर। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बोल दे या एनर्जी बोल दे, सिंपली एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor। ये हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडिंग बाय D इनटू स्क्वायर है E स्क्वायर इनटू D स्क्वायर। एक D इस D के साथ कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें इसको लिख सकेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ये रहेगा E स्क्वायर इनटू D। इसको यूं लिख सकते हैं एनर्जी what is this area into distance that's equal to a volume। ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। सबसे पहले देखिए ये चीज है क्या, this is a energy stored in between parallel plate of capacitor in term of electric field intensity। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन है 1/2 एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू AD। अब AD किसकी इक्वल है, AD इज द वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वॉल्यूम की इक्वल होगा। तो इसको हम लोग यहां पे यूं भी लिख सकते हैं एनर्जी, ये वॉल्यूम यहां मल्टीप्लाई होगा तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट्स इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी व्हाट्स इक्वल व्हाट्स मेंट बाय द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी stored in between parallel plate of capacitor per unit volume। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है दैट्स एनर्जी डेंसिटी। तो मीन इस एक्सप्रेशन को जिसको हम लोगों ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है,
इसमें हम लोग अगर इसको यूं लिखें, ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी is equal to 1/2 epsilon naught epsilon r into E square. This is the final expression of the energy density of the parallel plate of a capacitor. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आता पेपर में कैसे है, ये यूं भी आ सकता है, शो दैट द एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो कैसे होगी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एनर्जी डेंसिटी है स्टूडेंट यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल होगी ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी यहाँ पे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।